सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले मर्तबा हमने बबल सॉर्ट देखा था और बबल सॉर्ट में हमने पाया था कि कैसे बबल अप होता है एक वैल्यू हर एक आइट्रेशन में, और ये भी देखा था कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर उसकी रनिंग टाइम है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो सिलेक्शन सॉर्ट अब देख रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, इसमें हमेशा जो आइडिया है बेसिक वो ये है कि हमेशा जो सबसे छोटा एलिमेंट है और उसको हम देखते हैं और वो अपनी एक पोजीशन पे आ जाता है पहली बार में। इसी तरह फिर सेकंड नंबर से शुरू करते हैं आखिरी तक, फिर सबसे छोटा नंबर फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। ये चलता रहता है, यानी कि हम यहाँ पर पूरे लूप पे जाएंगे और जो पहला इंडेक्स है यानी 0 को हम सबसे छोटा मान लेंगे, फिर उसके बाद वाले से आखिर तक, मान लीजिए पहला है या दूसरा ही आखिरी है, तो दूसरे से शुरू करेंगे। ये देखिए आई जो है, मतलब पहला नंबर हम मान लेंगे कि छोटा है, उसके बाद हम दूसरे से शुरू करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। जो इसके बीच में छोटा मिल गया तो इसको इससे स्वैप करेंगे, और ये जो वैल्यू है ना, जो जे जो मिला है वो इसको असाइन कर देंगे। तो बार बार ये चलता रहेगा और अल्टीमेटली हमारा हर एक बार में हमें पहला छोटा फिर दूसरा उससे बड़ा इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल नहीं है। स्टेबल मतलब ये है कि आप जब इसकी स्वैपिंग करेंगे तो हो सकता है कि जो इक्वल नंबर्स हैं वो, मैं आगे आपको दूसरे सॉर्ट में बताऊंगा कि ये क्यों स्टेबल नहीं है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए जो हमने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि अगर अब इक्वल नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका 5 है, अगर 1 और 2 पोजीशन में आ रहा है और नंबर 3 पोजीशन में 3 है, तो अगर आप वी विल स्वैप पोजीशन 1 and 3, अगर हम स्वैप करते हैं 1 and 3 so that the order of 2 elements number 5 is now reverse, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कि अगर हम 5 5 3 को करेंगे तो वो 3 5 5 हो जाएगा 3, तो वो वाली दिक्कत आएगी इसमें। और एक और चीज इसमें ये है कि जो हम स्टेबल इसको कर सकते हैं ये करके, यहाँ पर जो आप स्वैपिंग वाला देख रहे हैं इसको हम कर सकते हैं, हम टेम्परेरी वेरिएबल में इसको ले लें टी को, और फिर लिस्ट का यूज करते हुए टेम्परेरी वेरिएबल में लेने के बाद रिमूव कर दें हर बार और उसमें इंसर्ट कर दें। अब ये एल्गोरिथम भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेता है, ध्यान दीजिएगा, और ये इंसर्ट और रिमूव तो और इसको स्लो डाउन कर देंगे। ये भी एक इसमें कंसर्न है। अब इसका जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो कैसे होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये देखिए इसमें क्या है कि जो आपका अंदर वाला सबसे अंदर वाली जो लूप है, लूप क्या कहेंगे, ये इंस्ट्रक्शन है, ये तो आपका क्या है ऑर्डर ऑफ 1 ही लेगी, अंदर वाली है। उसके बाद क्योंकि ये वाला फॉर लूप चल रहा है कहां से लेके आई से लेकर एन तक, तो n माइनस आई, ऑर्डर ऑफ n माइनस आई चलेगा ये, तो ऑर्डर ऑफ n माइनस आई ऑफ आई यानी कि ऑर्डर ऑफ n माइनस आई, तो ये तो अंदर हो गया। बाहर का क्या है, 0 से लेकर n माइनस वन, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं n माइनस 2 से, तो 0 से n माइनस 2 तक चलेंगे। n माइनस 1 n माइनस 2 जो भी है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, n माइनस 2 को आप n रख दीजिए, तो यहाँ पर i2 बन जाएगा और ये n माइनस आई हट जाएगा, तो 2 से लेकर n तक i तक चलेगा ये। तो अल्टीमेटली ये सब कंपैरिजन जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से वैल्यू जो है वो चेंज होगी और अल्टीमेटली आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इंसर्शन सॉर्ट की अगर हम बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट यानी कि आप पहली जो पोजीशन है k पोजीशन, वो आपकी द फर्स्ट k पोजीशन ऑफ द अरे एलिमेंट कंटेन्स द स्मॉलेस्ट k एलिमेंट, यानी कि आपकी दो आप भाग के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका ये सॉर्टेड है और इसमें स्मॉलेस्ट के एलिमेंट्स हैं, जो भी के एलिमेंट्स हैं, और जो n माइनस के मतलब ये वाली जो एरिया है वो कोई सॉर्टेड नहीं है, यानी कि n माइनस के पोजीशन सॉर्टेड भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सॉर्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन नेसेसरीली सॉर्टेड नहीं होगी, और जो एलिमेंट्स से हमने शुरू किया था वो एलिमेंट्स आपको मिलेगा। तो इंसर्शन सॉर्ट में हमेशा हम कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट, और उसको मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। आपको याद है जैसे हम कार्ड खेलते हैं, उसमें अलग अलग कार्ड्स होते हैं, तो हम एक को उठाते हैं और उसको सही पोजीशन पे फिट कर देते हैं, तो बस अल्टीमेटली यही सारा इंसर्शन एल्गोरिथम है। फॉर ईच ऑफ द पोजीशन इन ऑर्डर pretend that you have just discovered element ai and put it in its correct position in the array between position 0 and I, यानी कि आपने डिस्कवर किया एलिमेंट और उसको सही जगह पे पोजीशन कर दिया, और ये बार बार आप करते रहेंगे क्योंकि इटरेशन वाला एल्गोरिथम है,
और सारे के सारे आपके सॉर्टिंग हो जाएगी। मैं आपको इसका वो बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। ये एक तरीका है, इसके अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। जो एक वेरिएशन हमारे पास है वो है कि आप 1 से लेकर n तक चलेंगे और i से शुरुआत करेंगे। अगर आपका j ये बड़ा है 0 से और साथ में ये छोटा या बड़ा जो भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहें तो आप स्वैप कर देंगे इसको और फिर j को माइनस कर देंगे, फिर j दोबारा चलेगा। तो हर बार i भी चेंज हो रहा है और j भी चेंज हो रहा है, देखिएगा j माइनस माइनस कर रहे हैं। तो ये स्टेबल है कि ये जो इक्वल एलिमेंट है उनको स्वैप नहीं करेगा, ये स्टेबिलिटी है इसमें। इसका भी ऑर्डर ये आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्वैपिंग हो रही है और आराम से आप इसका रनिंग टाइम निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आता है इसका, क्योंकि अंदर जो है ऑर्डर ऑफ 1, देखिए ये ऑर्डर ऑफ 1 है, ये i तक जा रहा है, i से तो ऑर्डर ऑफ i हो गया, ऑर्डर ऑफ i इंटू 1 इज ऑर्डर ऑफ i, ये 1 से n तक जा रहा है तो n से n इंटू n ऑफ सिग्मा n ऑफ ऑर्डर ऑफ i दैट विल बी एक्चुअली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये भी उसी श्रेणी में आता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में, सिलेक्शन सॉर्ट हो चाहे इंसर्शन सॉर्ट हो चाहे बबल सॉर्ट हो। लेकिन फायदे क्या है इसका? फायदा ये है कि अगर छोटे नंबर हो तो ये बहुत जबरदस्त चलता है, फास्ट चलता है और आप इसको और ठीक कर सकते हैं। स्वैपिंग जो है ना उसको आप एक असाइनमेंट में कर सकते हैं, जो स्वैपिंग मैंने बताई आपको एक असाइनमेंट में कर सकते हैं, तो आपको फैक्टर 3 के फैक्टर से फायदा हो सकता है इसमें। अब मर्ज सॉर्ट में आते हैं। मर्ज सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। ये क्लासिक एग्जांपल है ऑर्डर ऑफ n log n का। n log n बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट है ऑर्डर n स्क्वायर से। तो इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडाइम फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरा एक सेट लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेप तक। मान लीजिए 2 ही नंबर बचे तो उनको तो आराम से आप वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो उस कंपैरिजन लेवल तक चले जाएंगे और उसके बाद जब सब कुछ कंपेयर हो जाएगा उसके बाद उसको जोड़ते रहेंगे, मर्जिंग करते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास लिस्ट है, हम हाफ पे पहुंचे, फिर ये 2 में डिवाइड कर दिया, अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, लेकिन फिर इसमें फिर मर्जिंग लगा देंगे, मतलब मर्ज यानी तोड़ना लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे, फिर ये आधा हो जाएगा, फिर ये आधा हो जाएगा, फिर इस पे लगाते रहेंगे जब तक 2 एलिमेंट ना बचे। फिर जब 2-2 बन जाएंगे तो इन चारों को कंबाइन करेंगे, इन चारों को कंबाइन करेंगे, ऐसे करके फाइनल करेंगे। तो इसे हम कहते हैं अपना मर्ज सॉर्ट, क्योंकि इसमें पहले डिवाइड करते हैं, फिर रिकर्स करते हैं, फिर कंबाइन करते हैं। तो ये एक पूरा कोड है इसका मर्जिंग का, मर्ज सॉर्ट का। और इसमें हो क्या रहा है, ये तो मेन चीज इसमें ये मर्जिंग ही है। पहले मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं, कहां से लेकर a हमारा एरे है, मतलब लेफ्ट और l और r, लेफ्ट और r है, लेफ्ट और राइट है, और m मिड है। तो लेफ्ट से मिड तक और फिर मिड से लेकर राइट तक, यानी ये लेफ्ट, ये मिड, ये मिड, ये r। तो लेफ्ट से लेकर मिड तक और फिर उसके बाद मिड से लेकर r तक, मिड प्लस 1 से लेकर r तक, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करते हैं और ये चलाते रहेंगे, बार बार रिकर्शन करते रहेंगे। फाइनली हम सबको मर्ज कर देंगे, 2 फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके। तो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। तो मर्ज सॉर्ट की बड़ी जबरदस्त इसकी इंप्रूवमेंट है ऑर्डर ऑफ n log n। आप देख रहे हैं 2-2 भाग में जा रहा है, आप आधा ब्रेक कर रहे हैं, तो इसलिए आपका मर्ज सॉर्ट आपका कहां तक चला जाता है, ऑर्डर ऑफ n log n से। तो ये इसमें फायदा है आपका, ऑर्डर ऑफ n log n आपको इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। तो और भी आगे बात करेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिथम अभी काफी बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।